नहीं आती। तो लेकिन जब आप यहाँ स्कूल पे आए, यहाँ आपको सादा मिले, जिसमें टीचर भी है और टीचर भी है। आप उन्होंने कितना प्यार से आपको सिखाया, प्यार से बात करके कैसे लेके वो मतलब वो तो रेगुलर खाना भी नहीं आता था। लेकिन क्या वो टीचर साथ में आके उसका लंच बॉक्स खोलना, उसको खिलाना, तो ये कौन करता था? किसने सिखाया ये सारा खाना खिलाना? बाद में ना तो आप बोलते हैं जो है मैं शुरू से बड़ा होता हूँ, जिस उस्ताद ने मुझे जो है ना वो दोबारा मूवमेंट डालने का सिखाया, मैं कंपनी में इस बात को उसको नहीं, इस्लाम भी मना करता है। इस्लाम ये है कि जो जैसा करता है वैसा करता है। आज मैं बड़ों का अदब नहीं करूँगा, उस्ताद का अदब नहीं करूँगा, तो कल मेरे पास यही होगा। अच्छा एक और चीज़ देखें, पहले आपको लिखना पढ़ना नहीं आता था, ऐसे कहना तो उस्ताद साहब हमसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ABC सिखाई, पकड़ना सिखाया ना आपने। अच्छा फिर उस्ताद साहब ने आपको ABC सिखाई, फिर आपको ये सिखाया, लिखना पढ़ना, उर्दू सिखाया, इंग्लिश सिखाई, उर्दू इंग्लिश दोनों सिखाए आपको। पहले आप अपना नाम भी लिख सकते थे, अब माशाल्लाह साहब ने कोशिश की आपको अपना नाम लिखना सिखाया, वैसे लिखना सिखाया। कितने बच्चे हैं जो मोबाइल मैसेज के जरिए अपने वालिदैन से बता देते हैं? कितने बच्चे वालिदैन को दोस्तों को मैसेज के जरिए बताते हैं कि हाँ तो मैं घर का आऊँगा, मैं फलाने बजे कितने बजे आऊँगा, तो ये क्या आपको किसने सिखाया? उस्ताद ने सिखाया ना। उस्ताद ने सिखाया तो हमें उस्ताद को क्या बोलना चाहिए? उस्ताद को बोलना चाहिए ऐसे ही बोले, हम समझेंगे, हम बोले जज़ाकल्लाह बोले, हम दुआ करें हर नमाज के बाद उस्ताद के लिए दुआ करें, या अल्लाह हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया, इन पर रहम फरमा, इनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, इनकी परेशानियों को फरमा, इनके कारोबार में बरकत दे। हमने दुआ करनी है ना, तो इंशाअल्लाह रोजाना हर नमाज के बाद अपने उस्ताद के लिए दुआ करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। एक और चीज़ आप वालिदैन पे जा सकता है। अच्छा साथ का तो हो गया कि जो स्कूल है, इसकी बिल्डिंग है, इसकी बिल्डिंग के दरवाज़ों में टीचर लगे हैं। आज बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने घर की दीवारों पर इसलिए लिखते हैं कि हम आप मारेंगे,